माओ त्से तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते। और बगिया के पास से गुजरता ऐसा तो कोई कठोर आदमी कभी देखा नहीं गया जो दो क्षण ठहर न गया हो उन फूलों को देखकर। वह बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। माँ छोटा था, पर उसने अपनी माँ से कहा कि फिक्र मत करो। घर पर कोई बड़ा तो था नहीं। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा। 15 दिन बाद माँ उठी। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। माँ निश्चिंत थी। लेकिन जिस दिन वह उठकर 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगिया तो कुम्हला गई है। फूल तो जा चुके, कभी के पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं। सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हला गए, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। वह तो छाती पीटकर रोने लगी कि यह तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती। तू फूल और पत्तों को पानी देगा तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वह, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित, निग्लेक्टेड हैं। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी हैं। स्मरण भी नहीं है कि भीतर भी मैं कुछ हूं, और जो भी है वह भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहां से वह प्रकट हो सकती है बाहर। बाहर प्रकटीकरण होता है, होना भीतर है। बीइंग भीतर है, बिकमिंग बाहर होती है। वह जो वास्तविक है वह भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है। मैनिफेस्टेशन जो है वह बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है। और बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेते हैं, उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएंगे, किसी क्षण मर जाएंगे। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये उन किसी की मौत पर रोते और परेशान नहीं होते। हर मौत उन्हें इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है कि इनकी मौत की, और जो अपने हैं, बहुत निकट हैं, उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है, अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कांप जाते हैं, भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है। और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो ब्रह्म के स्वरूप हैं। यह सब बकवास की बातें हैं, और यह अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं है। यह सेल्फ डिसेप्शन है। यह मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वह यह कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन कप रहे हैं प्राण, और वह कह रहा है आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है, उसे एक बार भी यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वह जानता है, बात खत्म हो गई। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों से ज्यादा मौत से डरने वाली कौम खोजनी कठिन है। इस देश में ही यह दुर्भाग्य घटित हुआ है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते हैं कि आत्मा अमर है, उनके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त, उनके लिए तो भय हो गया विसर्जित। उन्हें तो अब कोई मार नहीं सकता,
उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात भी ध्यान में ले लेना, न उन्हें मार सकता है, न अब वे इस भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वह मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बात करेंगे। इसलिए नहीं कि वे किसी को न मारें, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों? कहेंगे तो वे यही कि किसी को मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वे ये कह रहे हैं कि मुझे मार ना डाले। किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया है कि मृत्यु होती नहीं, तो ना मरने का डर है और ना मारने का डर है, और ना ये अर्थपूर्ण बातें रह गई।